केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी लोकसभा के दौरे पर रहती है और इस दौरान उनके साथ यहां के विधायक अशोक कोरी भी मौजूद रहते हैं, जिनको वो लगातार निर्देशित करती हुई नजर आती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विधायक अशोक कोरी। लगातार आप स्मृति जी के साथ में रहते हैं, जो समस्याएं मिलती हैं उनका निस्तारण हो रहा है या फिर सिर्फ उसको फाइलों में लगाया जा रहा है? नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनको फाइलों में लगाया जा रहा है। और इसकी अगर आप जांच करना चाहें तो हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ जाकर के आप कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में दीदी ने और हम लोगों ने लगाए हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जा करके जहाँ पर हम लोगों ने मौके पे जितना निस्तारण हो सका वो किया। और उसके बाद दीदी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने निस्तारण वहाँ मौके पर नहीं हो पाए उसके लिए हम लोग हर एक हफ्ते के बाद हर उस कार्यक्रम स्थल पे कैंप लगा करके सारे समस्याओं का निस्तारण कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्वयं सारे प्रशासनिक अधिकारी, स्वयं मैं उपलब्ध रहता हूँ, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं मंडल के वो रहते हैं, और विशेषकर दीदी के प्रतिनिधि श्री विजय गुप्ता जी भी, वो भी अक्सर जितने कार्यक्रमों में पहुंच पाते हैं वो भी हम सब लोग रहते हैं वहाँ पर। ग्राउंड लेवल पर लगातार आप लोग पहुंच रहे हैं, खुद सांसद गली गली में पहुंच रही हैं, तो आपको लगता है कि विपक्ष भी जो है वो इससे घबराया हुआ, इसके पहले सांसदों ने ऐसा नहीं किया? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और विशेष रूप से मेरी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि ये जनपद रायबरेली का हिस्सा है और संसदीय क्षेत्र मेरा अमेठी है, तो हमारे यहाँ इसके पहले तो कभी इस तरह से सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी किसी गली मोहल्ले या गांव में जाकर के इस तरह की चौपाल कभी नहीं लगाए हैं। हाँ, हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, दीदी ने इसकी शुरुआत बहुत पहले से कर रखी है। अब हम लोग उसको थोड़ा सा वृहद रूप में लेकर चल रहे हैं कि लगभग सभी अधिकारी, संबंधित विभागों के सभी अधिकारी, चाहे वो बिजली के हों, सड़क के हों, पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पेंशन हो, राशन हो, इस तरह की जितनी भी व्यवस्था है, आवास को लेकर बहुत सारी जो हम लोगों को मिल रही है लोगों की समस्याएं, तो उसके लिए हम लोग वहीं पर अधिकारियों को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये सुनने को मिलता है पब्लिक में कि हमारी कोई ऊपर सुनने वाला नहीं है, बड़े अधिकारियों के पास समय नहीं रहता है। जैसे जिले स्तर के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास अगर समय नहीं रहा तो हम लोग उनका समय निकाल करके स्वयं जनता के पास लेकर जा रहे हैं। दीदी ने स्वयं ये सबको निर्देशित किया हुआ है कि हम लोग गांव-गांव जा कर के कैंप लगाएंगे। कोई भी गांव, मेरी विधानसभा का कोई भी गांव अछूता नहीं रहेगा। हम लोग हर जगह कैंप लगा रहे हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं, उसमें जनप्रतिनिधि बैठ रहे हैं, उसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग और हमारे कार्यकर्ता बंधु बैठ रहे हैं। जितना निराकरण हम लोग जनता का, उस गांव का विकास कार्यों के लिए जितनी भी समस्याएं सुलझा सकते हैं उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ग्रामीण जो है वो कितना उत्साहित हो रहे हैं, कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं केंद्रीय मंत्री के दौरे से? जी बिल्कुल उत्साहित है। उत्साहित आज से नहीं, उत्साहित तो लोग जब से दीदी इस क्षेत्र में आई हैं तब से हैं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा अमेठी से, चाहे वो संजय गांधी जी रहे हों, राजीव गांधी जी रहे हों, सोनिया गांधी जी रही हों, राहुल गांधी जी रहे हों। लेकिन इस तरह से वो लोग आते थे 5 साल में एक बार पर्चा भर के दोबारा पर्चा भरने आते थे केवल, या फिर आते थे जनता को सड़क पे ऐसे रोड शो में हाथ हिलाते हुए चले जाते थे। आज हम लोगों की सांसद दीदी स्मृति जी, जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, जिनके पास बहुत बड़ा दायित्व है, उनके पास एक लोकसभा, विधानसभा, एक ब्लॉक का नहीं, पूरे देश का काम है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए बार हर महीने में लगभग 2 से 3 बार समय निकालती हैं। और पिछले तो 15 दिन में लगभग उनके 6 दौरे मेरे यहाँ लग चुके हैं। मंच ना बनाना, भव्यता ना होना, लोगों के बीच में डायरेक्ट पहुंचना, जिस तरीके से मैं देखता हूं स्मृति ईरानी लोगों के बीच में घिरी रहती हैं, आपको लगता है कि इसका भी जो है एक फायदा मिलेगा, लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ेगा? देखिए, फायदा और नुकसान तो वो लोग सोचते हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं। हम लोग फायदा और नुकसान नहीं सोचते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे पिताजी बिल्कुल गरीब थे, उन्होंने सिर पर जो है तसला ढो करके काम शुरू किया मजदूरी से, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि जीवन में आकर के वो अपने उस लक्ष्य तक पहुंचे जो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं रहा होगा। वो विधायक बने 3-3 बार, यहाँ से मंत्री बने प्रदेश सरकार में। उसके बाद मुझे ये मौका मिला है, उनकी मृत्यु के बाद मुझे लोगों ने इतना सम्मान और प्यार दिया है यहाँ पर कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। और ये सब निश्चित रूप से जनता की सेवा करने से ही होता है, मिलता है। आपको निर्देशित करती हैं, मैं देखता हूँ लगातार आपको कुछ ना कुछ वो कहती रहती हैं, यहाँ की जनता के बारे में निर्देशित करती हैं आपको? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। चूँकि राजनीति में मैं थोड़ा अभी नया भी हूँ, मैं सर्विस में था, छोड़ करके अभी भी राजनीति में लगभग 1 साल ही हुआ है आए हुए, तो मैं उनका मार्गदर्शन हमेशा लेता भी रहता हूँ और उनसे मिलता भी रहता है। जहाँ उनको लगता है कि मुझे क्या उनको बताना चाहिए वो बताती है, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे उनसे पूछना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से उनसे सलाह लेता हूँ, पूछता हूँ। उनके मार्गदर्शन में जितना मैं काम कर सकता हूँ, जितना जनता की सेवा कर सकता हूँ। देखिए, पैसे तो सभी कमाते हैं, नौकरी करके सब कुछ मैं चाहता तो नौकरी करके अपना परिवार चला सकता था, लेकिन लगभग 40 साल की तपस्या मेरे पिताजी की जो रही,
उसको बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ करके आज जनसेवा के इस कार्य में लगा हूँ, जिसमें दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। दीदी मेरे लिए सिर्फ दीदी नहीं, मेरी माँ के समान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और निश्चित रूप से मैं हर काम में जहाँ मुझे आवश्यकता होती है मैं उनका मार्गदर्शन लेता भी हूँ, और उनसे मुझे हर तरह की सलाह भी मिलती है कि कैसे हम लोग अच्छी तरह से, कैसे हम लोग एक पॉजिटिव मूड में चल सकते हैं, कैसे यहाँ पर लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। उस पर मुझे सतत उनका जो है मार्गदर्शन मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता रहता है। हमारे साथ यहाँ के विधायक अशोक कोरी मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि लगातार स्मृति ईरानी जिस तरीके से अमेठी लोकसभा में पहुँच रही हैं, दौरे कर रही, इससे आने वाले समय में यहाँ की तस्वीर ज़रूर बदलेगी। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।